बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, हमारे साथ जुड़े रहे। कोई बहुत जरूरी बात है जो आपको बतानी है। जी हाँ, दरअसल आज शाम से कुछ लोगों के स्टेटसेस में और कुछ लोगों ने मोबाइल में व्हाट्सएप करके लोगों को सर्कुलेट करना शुरू किया है कि आइंदा 17 मई को मतलब इतवार के दिन दोपहर के 1:30 बजे पार्क सर्कस के 7 पॉइंट में एक जमात, एक भीड़, एक प्रोटेस्ट को करना है। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट का शक्ल क्या है, इस प्रोटेस्ट का चेहरा क्या है, क्या इस प्रोटेस्ट के लिए कोई पुलिस की परमिशन ली गई है, क्या इस प्रोटेस्ट की इजाजत पुलिस की तरफ से लिया गया है। उस दौर में जब मुसलमानों को अभी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, आप जिस प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले हैं, कौन है, उसकी रहनुमाई कौन कर रहा है, क्या उसने जरूरी इजाजत लिए हैं। जरूरी इजाजत जो है सरकार की तरफ से जो इजाजत लेने पड़ते हैं कानून के दायरे में रहकर, जो एक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट होता है, क्या किसी ने इसका इजाजत लिया है। मैंने घंटों इस पर खोज की। तकरीबन कोलकाता के जाने माने, बंगाल के जाने माने जितने सोशल सर्विस करने वाले लोग हैं, नौजवान हैं या फिर लोग हैं जो सोशल सर्विस करते हैं, हर किसी को फोन किया, हर किसी से जानने की कोशिश की और हर किसी को इस बात की फिक्र है। हालांकि मैं वली रहमानी की बात कहूं या और भी जितने नामी जितने लोग हैं जो जिम्मेदारी उठाते हैं कौम के, खास करके मुसलमानों के मामले में जो सामने आया करते हैं, हर किसी से बात की। अब टीएमसी नेताओं की बात अगर करें तो उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि टीएमसी अब शायद मुसलमानों की नेता 4 तारीख के बाद नहीं रही। अब मुसलमानों के वोट से वो सरकार नहीं बना पाए तो टीएमसी नहीं है। फिलहाल बात यहाँ मुसलमानों की हो रही है और हर किसी को बोला जा रहा है कि बुलडोजर का जो चलन चला हुआ है कोलकाता में। आज हमने पिछले 2 दिनों से हमने पार्क सर्कस तोपसिया इलाके में देखा है, तिलजला थाना के इलाके में तोपसिया में देखा है, फिर हमने नाकेलडांगा में देखा और पता नहीं कितनी ही जगह हमने देखा है। तो ये सब जगह जो दिख रहा है वो दरअसल कुछ नहीं है। कौन लोग इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कौन लोग आपको बुला रहे हैं, इसके बारे में अभी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, ना किसी ने परमिशन लिया है। ये देख लीजिए, ये अगर आपको भी कहीं दिखा होगा, आप लोगों में से किसी ने भी ये अगर देखा होगा और ये सोच के रखा हो कि मैं प्रोटेस्ट में शामिल होने जा रहा हूं, तो खबरदार हो जाए। इस प्रोटेस्ट में शामिल होने से पहले आप समझ ले कि ये कहीं कोई ट्रैप तो नहीं है। कौन है इसका जिम्मेदार, किसी ने नाम नहीं लिखा। और अगर किसी ने परमिशन ले रखा है और ये सोचा है कि हम इस प्रोटेस्ट को करवा रहे हैं बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से, कानूनी तरीके से और परमिशन लेकर, तो उम्मीद है कि वो सामने आएंगे, वो हमारे सामने आएंगे और पब्लिक के सामने अपना चेहरा दिखाएंगे, अपना नाम बताएंगे। बेवजह का किसी के बोलने पर ऐसी तस्वीर देखकर भीड़ ना लगाए और जो लोग भी इसे शेयर कर रहे हैं खबरदार हो जाए। और सच में अगर इसमें किसी का चेहरा है, कोई अगर ये प्रोटेस्ट करवा रहा है, तो उससे दरख्वास्त है कि सामने आए, अपना नाम इस कागज इस एक पैम्फलेट के टुकड़े में अपना नाम लिखे। किसके भरोसे आप लोगों को बुला रहे हैं, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अब इस बात को अगर कोई नहीं समझ रहा है, अगर ना समझ है, तो एक बार और समझ ले कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है हमारे लिए, आपके लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए। उस दौर पे, जिस दौर पे ऑलरेडी बहुत परेशानियां गुजर रही है, हम और आप ऐसे ही बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं। तो मेरी सीधी बात ये है कि ये अगर आपने भी देखा है तो मैंने हर तरह से वेरीफाई करने की कोशिश की है, कौन ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहा है, क्या कोई कानूनी इजाजत आपने लिया है, नहीं लिया है, अगर लिया है तो वो सामने रखे, डॉक्यूमेंट बताएं, दिखाए कि पुलिस का परमिशन मिला है। पुलिस से हमने बात की, पुलिस को इस बात की खबर नहीं है कि ये कोई ऑफिशियली ऑर्गेनाइज करवा रहा है। पुलिस से, होम से या कहीं से भी आपको अगर इसका परमिशन मिला है तो आप सामने आए, और अगर नहीं मिला है, आप सामने नहीं आ सकते, जो भी ऐसी चीजें फैला रहे हैं, तो आप लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं और जहां तक ये बात आप फैला सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करके आप हमारा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, बल्कि जरूरी ये है कि अपने सेफ्टी के लिए इस बात को लोगों तक पहुंचाए कि ये प्रोटेस्ट करवा कौन रहा है। अगर इसका किसी का चेहरा ही नहीं है, आप जानते नहीं है, तो आप 1:30 बजे जाकर कौन से प्रोटेस्ट में खड़े होंगे। हर प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है, कानूनी तरीका है, आपको परमिशन लेना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वक्त है। ऐसा ना हो कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाए। मेरे दबे अल्फाजों में आप अगर बात समझ सकते हैं तो समझे।
ऐसा ना हो कि कोई ऐसी परेशानी आ जाए जिसके वजह से हम सब मुसीबत में पड़ जाए, खास करके पूरी मुस्लिम कौम जो आज बुलडोजर को सामना कर रही है, जो आज अपने रहनुमा के लिए परेशान है। आज ये नेता आता है, कल वो नेता आता है, लेकिन मदद कोई नहीं करता है। आखिर में आज कोर्ट से स्टे मिला तिलजला थाना इलाके के तोपसिया के उस जगह उस इमारत को जो दो इमारतों को तोड़ा जा रहा था। तो फिर से वही बात मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं कि जिसने भी ये डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसने भी ये शेयर किया है, अगर उन्होंने परमिशन लेके रखा है प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, तो आप जाए, आप इसमें शामिल हो। आप भी रहें, हम भी रहेंगे, आप भी रहें, और हम भी आपके साथ मिलकर प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। आपकी बात हम जितनी दूर हो सके पहुंचाएंगे। सिर्फ ये कहना, मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पे, 17 मई को 1:30 बजे इतवार के दिन लोकेशन पाकिस्तान का 7 पॉइंट में पहुंच जाए। मुस्लिम भाई और बहन अपने घर, अपने हक, अपनी मुस्तकबिल के लिए चलिए शांति से इत्तेहाद के साथ में हक की आवाज बुलंद करते हैं। ये कौन बुला रहा है? इस शांति से, इस इत्तेहाद से कौन बुला रहा है? जिसने शांति और इत्तेहाद की बात की है, क्या आपने पुलिस का परमिशन लिया? आप हैं कौन? मैंने जितने भी सोशल वर्क करने वाले लोग हैं, जो भी मुसलमान कौम को लेकर फिक्रमंद लोग हैं, सबको पर्सनली फोन किया, सबसे पूछा, किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है कि हमने ये बनाया है, हमने लोगों को बुलवाया है। अगर आप हमें जो भी देख रहा है या जिन लोगों ने ये सर्कुलेट किया है, अगर आप लोगों में से किसी ने इसको सर्कुलेट किया है, तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो के बाद सामने आएंगे। ये अनाउंसमेंट है और बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। आप अपने लोगों तक पहुंचाए, जो जानने वालों ने इसको देखा है उन तक पहुंचाए, उन्हें बताए, बहुत जरूरी है। हम और ऐसा कोई खतरा नहीं मोल सकते कि बेवजह जाकर हम 7 पॉइंट में खड़े हो जाए, पार्क सर्कस में 7 पॉइंट में, और खास करके घर की बहनों को बुलाया गया, माओं को बुलाया गया, भाइयों को बुलाया गया। कौन बुला रहा है ये तो आप देखें। अब भीड़ करने का राजनीति कोई ना करे। किसने इसे बुलाया है पहले वो क्लियर करे। और एक बार पूछ रहा हूं, जो साथी हमारे साथ अभी जुड़े हैं वो बताए कि अगर आपको पता है कि ये मीटिंग किसने बुलाई है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट बुलडोजर के खिलाफ अब नहीं चलेगा। बीजेपी सरकार का बुलडोजर पीसफुल प्रोटेस्ट किसने बुलाया है? अगर आपको पता है तो आप बताएं, और नहीं पता है तो इन अफवाहों में कान ना दे। जी हाँ, इससे हमें, हमारे कौम को, इंसानियत को और बंगाल को, कलकत्ता के अवाम को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जितने भी सोशल सर्विस करने वाले लोग हैं कलकत्ता में, जो भी मुसलमान के हमदर्द हैं, हर किसी से तकरीबन हमने बात करने की कोशिश की, और अगर कोई रह गया है तो वो वीडियो के जरिए हमसे कनेक्ट हो। कोई भी नहीं है जिसने इस बात को कबूला है कि ये हमने बुलाया। अगर आपने बुलाया भी है तो आपने क्या पुलिस का परमिशन लिया? अपने एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लिया? कितने वक्त से कितने वक्त तक कितने लोगों के लिए आपने परमिशन लिया है? अगर यहाँ कुछ हादसा हो जाता है, अगर मेरे घर के बच्चों को, मेरे माओ बहनों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरे भाइयों के साथ अगर कोई हादसा हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस कहेगी हमें नहीं पता, हमसे कोई परमिशन नहीं लिया। और इतना बड़ा जमावड़ा उस दौरान, जब दिन रात अभी हम लोग मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं। पूरी बंगाल की आवाम कहीं ना कहीं वोट के बाद में पोस्ट पोल वायलेंस से गुजर रही है, सब परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। उस दौर में ऐसे अफवाहों में, मैं सीधे तौर पर अफवाह कह रहा हूं, ऐसे अफवाहों में आकर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे बहने, आप ऐसा काम ना करें। आप सब एक साथ आकर ऐसे प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए। आज जुमा का दिन था, कल हमने दिखाया आपको जुमे के दिन भीड़ से राजा बाजार में जो हुआ वो भी हमने आपको खबर में दिखाया, और जहां शांति से मस्जिद के अंदर नमाजें हुई वो भी हमने आपको खबर में दिखाया। अब नमाज आपको वही पढ़ना है जहां मस्जिद है। मस्जिद के बाहर की जितना मुझे शरीयत का इल्म है कि जिसकी जमीन में आप नमाज पढ़ ले हो, जिसकी जगह में आप नमाज पढ़ ले हो, बिना उसकी इजाजत का आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो सरकार जब आपको इजाजत नहीं दे रही है तो नमाज के शर्तों में से एक शर्त है कि बिना इजाजत के आप नमाज नहीं पढ़ सकते उस जगह में। अपने मस्जिदों में नमाज कायम करे। तो फिर इसका इजाजत किसने दिया? इस प्रोटेस्ट करने का इजाजत किसने दिया आपको? अगर इस प्रोटेस्ट करने का इजाजत किसी ने दिया है, पुलिस ने दिया है, डॉक्यूमेंट साझा करे। और ऐसी अफवाह भरे पोस्टर से बेहतर है कि आप सच में फिक्रमंद है तो सामने आए और बताए कि मैं कौम के लिए ये करना चाह रहा हूं, ना कि
पूरे कौम को गुमराह करने का काम करे। अभी 1000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उम्मीद करता हूं कि जितने साथी, जितने भाई, जितने बहन, जितने बड़े मेरे अभी जुड़े हुए हैं, ये जिम्मेदारी के साथ में इस चीज को, इस अफवाह से बचने की कोशिश करेंगे। जितने बुजुर्गों से मैंने बात किया, जितने जिम्मेदारों से मैंने बात किया, सबने मुझे सख्ती से ये कहा और साफ अल्फाजों में कहा कि हमने कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं बुलाया है, और अगर कोई ऐसा प्रोटेस्ट कर रहा है तो अभी के दौर में वो खतरनाक है। खास करके घर की औरतों को भी बुलाया गया है, भाइयों और बहनों को बुलाया गया है। बिल्कुल किसी ने भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं बुलवाया है। अगर आपने बुलवाया है तो आप, जिसने भी बुलवाया है वो सामने आए और साफ खुले अल्फाज में ये बताए कि हमने अपने नाम के साथ, अपने तस्वीर के साथ में ये लिख कर दे ऐसे पोस्टर में कि हमने बुलवाया है और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। पुलिस से जिम्मेदारी ले ली गई है, पुलिस से परमिशन ले लिया गया है, तो आप लोग बराए मेहरबानी इसमें ना आए। बीजेपी अब नहीं चलेगा, बीजेपी सरकार का बुलडोजर। सरकार पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट है, सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों से है, कोई राजनीतिक पार्टी का ये सरकार नहीं है। ये सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों का है और पश्चिम बंगाल का मैंडेट, वोट का मैंडेट अगर चाहता है कि हम कुछ नियम पे चले तो खुशी के साथ हमें इस बात को कबूल करना चाहिए। अगर किसी शख्स को इस बात पे तकलीफ होती है तो हो जाए, लेकिन जो सच है वो बदल नहीं सकता है। आप ऐसे अफवाहों में ना पड़े, और जो लोग भी ऐसे अफवाहों को देख रहे हैं, मैं कल तक इस मामले की तफ्तीश करूंगा और आखिरी वक्त तक 1:30 बजे, 17 मई के 1:30 बजे तक इस मामले की तफ्तीश में रहूंगा। अगर किसी ने इस मामले को तूल दिया बेवजह का, हमारे घर के भाइयों बहनों को बुलाया, तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं बहुत बड़े परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल से मैं शब्बीर इजाजत लेता हूं। शुक्रिया।